हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट इसके इंट्रोडक्शन करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने यही पढ़ना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। क्या है ये आपके पास? लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये मैंने नंबर्स ले लिया। ओके बेटा, अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हैं आपके पास, ठीक है, इसमें फिक्स नंबर की एडिशन होती है। क्या होती है? फिक्स नंबर की एडिशन। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट हमारे पास है 1, ठीक है। सेकंड आपने क्या है 2 में क्या हुआ बेटा? 1 + 1 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड टर्म जो है ये, तो अगेन 2 में क्या हुआ? 1 ऐड हुआ है। फिर 3 है आपके पास, 3 में क्या हुआ? 1 ऐड। तो आप देख रहे हैं जो भी आपके पास नेक्स्ट नंबर है उसमें क्या ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है, क्योंकि 1 में 1 ऐड होके आपके पास 2 आया, 2 में 1 ऐड होके आपके पास 3 आया, 3 में 1 ऐड होके आपके पास क्या आया? 4 आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? फिक्स नंबर की एडिशन हो रही है। ओके, तो अगर फिक्स नंबर की एडिशन होती है तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपके पास क्या फॉर्म करते हैं? एपी। क्या फॉर्म करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे आपके पास 3 है, 3 आया, 3 में क्या ऐड हो रहा है? 0। ठीक है, फिर अगेन 3 आया, 3 में क्या ऐड हुआ? 0। फिर 3 आया, 3 में क्या ऐड हुआ? 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो फिक्स नंबर की एडिशन हुई है वो क्या है आपके पास? 0 है। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो, यहाँ पे हमारे पास अब फिक्स नंबर जो है वो आपके पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर जो आपके पास ऐड हो रहा था इन टर्म्स में, तो उसी को आप क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म उसकी CD, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको, कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये आपके पास आ गया कॉमन डिफरेंस। जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास आपने लिया 1 2 3 4, ये आपके पास एक AP फॉर्म हो रहा है। तो कैसे चेक करेंगे कि आपके पास ये AP है? तो फर्स्ट हम लेट करेंगे हमारे पास A1। तो जो भी हमारे पास AP सीक्वेंस अगर फॉर्म होता है तो उसकी टर्म जो है, जैसे फर्स्ट टर्म A1 आ गई, ठीक है। सेकंड टर्म आपके पास यहाँ पे A2 आ गया, A2 और ये 2 आ गया। थर्ड टर्म आपके पास 3 आ गया और फोर्थ टर्म आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? AP की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि ये AP है बेटा? वही फिक्स्ड नंबर से, कॉमन डिफरेंस से। हमने कैसे चेक करना होता है इसका? D हमारे पास A2 - A1, A2 है 2 और 1 है, A1 है 1, तो यहाँ पे क्या आया? 1 आया। ठीक है, अगेन अगर हमने D चेक करना है वो कैसे चेक करेंगे? थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया आपने, 3 - 2, तो अगेन हमें क्या मिला? 1 मिला। तो इट मीन्स ये वाली जो टर्म्स हैं ये क्या हैं? इट फॉर्म्स एन AP। ये AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? AP। आपको क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, चेक वेदर दिस टर्म फॉर्म एन AP और नॉट। तो आपने किस तरह से चेक करना है? पहले सबसे पहले आप लेट करेंगे ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास ये टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं ये नंबर्स? ये टर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म ये ले ली। ठीक है, फिर हमें कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करना है? D लेके, D = A2 - A1। फिर अगेन हमें चेक करना है कि AP है कि नहीं, इसलिए हम फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस नहीं चेक करेंगे, सेकंड 2 टर्म का डिफरेंस भी चेक करेंगे। क्या हमें वाकई यहाँ पे फिक्स नंबर 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक है, तो हमें 2 कॉमन डिफरेंस जो है चेक करने हैं। फर्स्ट A2 - A1 करके, सेकंड A3 - A1 करके। ओके बेटा, अब हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ AP जो है वो क्या है? A है, A + D है, A + 2D है और A + 3D है। जैसे मैंने ये फर्स्ट टर्म बनाई, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कैसे आएगी? A + D। थर्ड टर्म कैसे आएगी? A + 2D। फोर्थ टर्म कैसे आएगी? A + 3D। मतलब 4 से एक कम नंबर 3D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये 3 है तो 2D हो जाएगा, मतलब
ये 1 नंबर लेस करके आप क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में ए प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, अभी हमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो हमने कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको ये पूछा गया है, जो नीचे सिचुएशन दी गई है, आप यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेंगे क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो कैसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा ये बोला गया है, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब टैक्सी का किराया लग रहा है। ठीक है, टैक्सी का किराया जो लग रहा है वो बोला गया है, पहले किलोमीटर के लिए ₹15 लगेगा, फिर आगे अगर आप 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी को आप हायर करते हैं तो उसके लिए किराया आपका बढ़ जाएगा, 15 + 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 3 किलोमीटर अगर लेंगे तो ₹8 और बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे फेयर फॉर, जो टैक्सी फेयर, क्या लिखेंगे, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो वो क्या है आपके पास ₹15। ठीक है, फिर आप लिखेंगे टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल किलोमीटर, वो कितना आपके पास ₹8। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट तो नंबर आ गया 15, फिर आपको बोला गया है सेकंड, हमारे पास अगर वो नेक्स्ट किलोमीटर कवर करेगा तो 15 प्लस क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पे 15 + 8 हो जाएगा। थर्ड उसने बोला, फिर एडिशनल किलोमीटर के लिए बोला है, तो अगर वो 1 किलोमीटर और उसमें ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 15 + 8, फिर अगर वो 2 किलोमीटर ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा 15 + 8 आ जाएगा, फिर अगर वो 3 किलोमीटर ऐड करेगा तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 15 + 8 + 8 + 8। तो फर्स्ट टर्म हमारी 15 बनी, सेकंड टर्म हमारी 23 बनी, थर्ड टर्म हमारी क्या बनेगी, इसी में 8 ऐड कर लेंगे 31, एंड फोर्थ टर्म क्या बनेगी 39। तो मतलब इस तरह से आपके पास एक सीक्वेंस आएगा। तो आपने देख लिया हमारे पास यहाँ पे 15 में +8 हुआ था, 23 आया, फिर 23 में भी 8 ही ऐड हुआ था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एडिशन हुई है वो क्या हुई है, फिक्स नंबर की हुई है। तो बेटा अगर फिक्स नंबर की एडिशन हुई है तो ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा एपी। तो आप लिखेंगे हैंस आप लिखेंगे हैंस दिस सिचुएशन फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, ये सिचुएशन में हमारे पास एपी फॉर्म हो रहा है। और आप ये भी लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में वो क्या आ रहा है आपके पास, सेम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है हमारे पास द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आपको बोला गया है जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो कुछ एयर प्रेजेंट होगी वहाँ पे,
फिर वहाँ से क्या होता है कि वैक्यूम पंप जो है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, जो भी सिलेंडर में एयर है उसी की 1/4 एयर जो है वो वैक्यूम पंप से क्या करते हैं आप रिमूव करते हैं। तो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट आप लेट करेंगे एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो वो आपके पास है x, ठीक है। तो आपके पास वैक्यूम पंप कितनी एयर रिमूव कर रहा है 1/4, तो आप लिखेंगे वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 of the air present in the cylinder। वो कितना आ जाएगा फिर, अगर तो हमारे पास x है तो x की ही क्या करता है वो 1/4 करता है रिमूव, क्या एयर, तो हमारे पास x आ जाएगा बेटा, x का ही 1/4 रिमूव करना है, तो आप x को ही 1/4 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे इसमें x का 1/4 माइनस करेंगे। तो अगर हम x का 1/4 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 यहाँ पे 4x आ गया माइनस x इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, 3x/4, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया था एयर जो प्रेजेंट है सिलेंडर में उसी का बेटा 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 जो है वैक्यूम पंप वो रिमूव करता है। तो हमारे पास x आ गया, x का ही 1/4 जो है वैक्यूम पंप क्या करता है रिमूव, x माइनस x/4, तो ये आपके पास आ गया 3x/4। तो अब अगर हम ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड अगर हम थर्ड टर्म देखें तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या आएगी, वो आ जाएगी, अब 3x प्रेजेंट है सिलेंडर में तो 3x का ही 1/4 निकालना है, तो 3x माइनस क्या करेंगे 1/4 ऑफ 3x, तो 1/4 ऑफ 3x/4, तो वो आ जाएगा 3x/4 माइनस 3x/16, ठीक है। एलसीएम लेंगे बेटा आप इसका, तो वो क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि 4 4 16, 4 के टेबल में 16 आ रहा है, 4 इधर मल्टीप्लाई 4 इधर, तो ये आ गया 12x माइनस 3x, तो ये आ गया आपके पास 9x/16, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ये टर्म आए, फर्स्ट टर्म ये आई, सेकंड ये आई और थर्ड ये आई, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको, ओके बेटा, ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स आई हैं वो मैं लिख रही हूँ, वो आपके पास आई है, एक तो x आई है, दूसरी आई है 3x/4 और थर्ड आई है आपके पास 9x/16, इस तरह से आपके पास टर्म्स आई हैं। तो आपको चेक करना है क्या ये टर्म्स हमारे पास AP फॉर्म कर रही हैं, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। तो हम लेट कर लेते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, 3x/4 माइनस x, तो ये x के नीचे 1 है, एलसीएम 4 आ गया, 3x माइनस 4x, कैसे 4 मल्टीप्लाई हुआ 4 मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस x/4 ये आया। फिर हम सेकंड चेक करेंगे, सेकंड कैसे चेक करेंगे, A3 माइनस A2, तो ये है 9x/16 माइनस 3x/4, तो एलसीएम लिया आपने क्या आया 16, बट यहाँ पे 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x माइनस 12x, तो कितना आ गया माइनस 3x/16। क्या बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे इट डज नॉट फॉर्म AP, तो क्या आ जाएगा नो, ओके, क्लियर है बेटा। चलिए अब आप करेंगे थर्ड वाला पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में बेटा आपको बोला है यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो यहाँ पे ये बोला है आपके पास जो
फर्स्ट मीटर की कॉस्ट आ रही है डिगिंग मतलब वेल की खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, वेल की खुदाई कर रहे हैं बेटा, वहाँ पे आपके पास फर्स्ट मीटर की जो खुदाई की कॉस्ट है वो कितनी है 150। फिर सब्सिक्वेंट मीटर मतलब आगे के जो जितने भी मीटर होंगे खुदाई करेंगे जितने भी मीटर की, तो वहाँ पे ₹50 लगेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास आप लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए आपके पास क्या आएगा यहाँ पे रुपीस आपके पास आ गया 150, ठीक है। तो आप अगेन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सब्सिक्वेंट मीटर मतलब आगे के जो नेक्स्ट मीटर आप खुदाई करेंगे उसकी कॉस्ट लगेगी ₹50 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर के हिसाब से। तो फर्स्ट टर्म जैसे ये आ गई, सेकेंड टर्म 150 में 50 ऐड किया कितना आ गया 200, थर्ड आपने अगेन 50 मतलब हमारे पास जैसे फर्स्ट के लिए 150 है, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 200, फिर आपने थर्ड करना है, थर्ड मीटर खुदाई करनी है तो उसमें 50 और ऐड हो जाएगा तो 250, फिर ऐसे 300। तो इस तरह से आपके पास ये क्या आ गया लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गया। तो क्या ये लिस्ट आपके पास एपी फॉर्म कर रहे हैं? यस, क्योंकि यहाँ पे जो एडिशन हो रही है किसकी हो रही है ₹50 की हो रही है, फिक्स्ड नंबर की एडिशन हो रही है। तो यस आप लिख देंगे यहाँ पे हैंस लिस्ट ऑफ नंबर्स forms an AP because common addition is same। यहाँ पे कॉमन ऐड जो नंबर हो रहा है वो सेम है, तो कॉमन एडिशन सेम है, कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन करेंगे। फोर्थ में आपको ये बोला गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8%। तो हर ईयर में जो आपके पास अमाउंट है वो कितनी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपने देखना है। यहाँ पे अमाउंट जो है वो हमारे पास डिपॉजिट हो रही है, फर्स्ट 10,000 थी, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उस पर 8%। तो उससे आपने चेक करना है जो भी आपके पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। यहाँ पे आप लिखेंगे डिपॉजिटेड अमाउंट वो कितनी है ₹10,000, ठीक है। फिर आपके पास क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना आपके पास 8% पर एनम, ठीक है। ये आपके पास दो चीज़ें गिवन दी गई हैं, इनसे हम लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट आ गया कितना 10,000, सेकंड हमारे पास क्या बनेगा, अब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है A = P1 + R/100 ठीक है। ये तो यही लेके चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ही बनेगी। तो P प्रिंसिपल हमारा क्या चल रहा है 10,000, ठीक है। अब 1 + R क्या है 8/100। तो अभी आपने ये फर्स्ट तो टर्म दी है, बट आगे का जो एक ईयर ही है उसमें आप फर्स्ट ही डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे 1 है, 100 + 8 हो जाएगा, ये 100 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास 10,000, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है 108/100। तो ये 2 0 ये कट हो गए, ये आपके पास आ गया 10800। आपके पास थर्ड टर्म जो है वो देखिए
10,000, अब 100 प्लस 8/100, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10,000 100 प्लस 8/100 की पावर 2, इसको आप सॉल्व करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई में 108/100, यहाँ पे पावर 2 चल रही है तो 2 टाइम लिखेंगे आप, ये 2 0 ये कट हो गया आपका 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 11664 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म आ गई, एक ये आ गई, एक ये और एक ये आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट हम चेक करें A2 माइनस A1, तो ये है 10,800 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 800। A3 माइनस A2, ये है 11664 माइनस 10,800। अब यहाँ से आपने निकाला तो ये आ गया 64, अब 16 में से 8 निकाला, 8 आ गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे हैंस इट डज नॉट फॉर्म एपी, इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर